ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 29/5/1970, 29 मई 1970। इस मुरली का शीर्षक है समीप रत्नों की निशानियाँ। जो समीप माना जो पास हैं, जो बाबा के बहुत करीब हैं, उनकी निशानियाँ क्या हैं। तो बाबा हम बच्चों को रत्न भी बुलाते हैं। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को, जो बाबा के बच्चे हैं, सबको बाबा रत्न भी कहते हैं, नूरे रत्न भी कहते हैं, दिल तक नशीन भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के बहुत पास हैं रत्न, जो बहुत पास हैं बच्चे, उनकी निशानियाँ क्या हैं। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं समय कितना समीप पहुंचा हुआ है, दिखाई पड़ता है, हिसाब निकाल सकते हो। भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है। समीप लक्षण क्या होगा? बाबा ने कहा भविष्य लक्षण के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है। माना भविष्य में सतयुग के जो आपके संस्कार हैं, सतयुग में आप कैसे होंगे। तो बाबा कहते हैं देवताई लक्षण के साथ साथ, सतयुग के लक्षणों के साथ साथ आपको आपका जो संपूर्ण स्वरूप है, जो संपूर्ण कंप्लीट स्टेज है, उसका लक्ष्य भी सामने रहता है कि हम कंप्लीट स्टेज पे कैसे आएँ। समीप का लक्षण क्या होगा? जो बाबा के बहुत पास होंगे बच्चे, उनका लक्षण क्या होगा। जैसे कुछ शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है, आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि शरीर जैसे कि अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। समीप रत्न की समीप आने की निशानी यही होगी। बाबा कहते हैं आप भी ऐसे अनुभव करेंगे, ये शरीर जैसे कि हम अलग है हमसे, माना आत्मा अलग और शरीर हमसे अलग है, हम डिटैच इस शरीर से हैं। सदैव अपना आकारी रूप और भविष्य रूप सामने देखते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अनुभव होगा, लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसे बनना है। बाबा कहते हैं लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसे बनना है। और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब ये छोड़ा बह लिया, बाबा कहते हैं अब ये छोड़ा बह लिया, जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप हो। माना ये शरीर छोड़ा बह लिया, तो बाबा कहते हैं जब ऐसे लक्षण हो तो समझना कि आप कंप्लीट स्टेज के बहुत समीप हैं। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप माना देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति हो, तो एक आंख में जब संपूर्ण स्टेज रहेगी, दूसरे आंख में भविष्य का स्वरूप रहेगा, तब माना बाबा कहते हैं संपूर्णता के समीप है। ऐसे प्रत्यक्ष देखने में आएगा जैसे अपना ये स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बैठे बैठे ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि यहाँ नहीं, लेकिन उस संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करेंगे बैठे बैठे यहाँ है ही नहीं और संपूर्ण स्वरूप में बैठे हैं। ये पुरुषार्थी शरीर एकदम मर्ज हो जाएगा, वह दोनों इमर्ज होंगे, एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य। जब पहले ऐसा अनुभव आप लोग करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव होगा। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है, वैसे ही अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा लिया जाता है, ऐसा अनुभव करेंगे। ये मर्ज हो वह इमर्ज होगा, ये भूलता जाएगा। इस अवस्था में विल पावर भी होती है। ये शरीर भूलता जाएगा तो इस अवस्था में विल पावर भी होती है। जैसे बिल किया जाता है ना, तो बिल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया। जब कोई चीज़ बिल की जाती है, माना किसी को कुछ दे दिया जाता है, तो क्या होता है, तो लगता है ना अब मेरापन खत्म हो गया, अब हमने तो ये नहीं दे दिया, ये हमारा रहे नहीं। तो बाबा कहते हैं तो बिल करने के बाद ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरापन सभी खत्म हो गया, जिम्मेदारी उतर गई, बिल पावर भी आती है और यह भी अनुभव होता है जैसे सभी कुछ बिल कर चुके हैं, संकल्प सहित सब बिल हो जाए। शरीर का भान छोड़ना और संकल्प तब बिल्कुल विल करना, यह है माइट। फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता बात एक ही है। बाबा कहते हैं यह है माइट। फिर समानता की अवस्था होगी। समानता व संपूर्णता बात एक ही है। अभी ये चार्ट रखना है। कौन सा चार्ट रखना है कि हमारे संपूर्ण स्टेज के कौन से लक्षण हैं। बाबा कहते हैं ये चार्ट रखना है। चार्ट तो कॉमन है, ये 5 तत्वों का शरीर होते हुए भी लाइट स्वरूप अनुभव रहे करेंगे। सुनाया था ना कि लाइट शब्द के अर्थ में ही अंतर होता है। लाइट अर्थात हल्कापन भी होता है और लाइट अर्थात ज्योति भी कहा जाता है। बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप में चल रहे हैं।
बिल्कुल हल्कापन अर्थात लाइट रूप में चल रहे हैं। हम तो निमित्त हैं, अव्यक्त रूप में तो हर बात में मदद मिलती है। बाबा कहते हैं हम तो निमित्त हैं, अपने आप को ऐसा बनना है कि हम तो निमित्त हैं, माना हमें तो बाबा ने चुना है। अव्यक्त रूप में हर बात में बाबा से मदद मिलती है। जब आप अव्यक्त रूप में रहते हो, आत्मिक स्थिति में अधिक से अधिक रहते हो, तो क्या होता है, हर बात में बाबा से मदद मिलती है। अच्छा, बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा पूछते हैं बच्चों से, सभी का पुरुषार्थ ठीक चल रहा है? किस नंबर का लक्ष्य रखा है? फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? बाबा पूछते हैं कौन से नंबर का लक्ष्य रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तो बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर के लिए मालूम है क्या करना पड़ता है? फर्स्ट नंबर लेने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। फास्ट रखना पड़ता है माना व्रत रखना पड़ता है। फर्स्ट नंबर लाने के लिए बाबा कहते हैं पहला नंबर लाने के लिए विशेष फास्ट रखना पड़ता है। फास्ट रखना पड़ता है, व्रत रखना पड़ता है। फास्ट के दो अर्थ होते हैं, व्रत के दो अर्थ होते हैं। एक फास्ट व्रत को भी कहा जाता है, तो विशेष कौन सा व्रत रखना है? अब बाबा कहते हैं कौन सा व्रत रखना है? पवित्रता का। ये व्रत तो कॉमन है, ये व्रत तो सभी रखते हैं। फर्स्ट आने के लिए विशेष व्रत रखना, एक और व्रत रखना है। वो दूसरा कौन सा है? एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप दूसरा न कोई। हर बात में एक की ही स्मृति आए। जब ये फास्ट रखेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। दूसरा फास्ट जल्दी चलने को भी कहा जाता है, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे। महारथी उसको कहा जाता है जो सदैव माया पर विजय प्राप्त करे, माया को सदा के लिए विदाई दे दे। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज क्या है? बाबा कहते हैं महारथी उसको कहा जाता है जो माया पर सदैव हमेशा विजय प्राप्त करे। अब माया को सदा के लिए विदाई दे दे, ऐसा नहीं कि माया को आज विदाई दी कल माया फिर आ गई, हमेशा के लिए विदाई दे दे। विघ्नों को हटाने की पूरी नॉलेज है। बाबा कहते हैं विघ्नों के हटाने की पूरी नॉलेज है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम नॉलेज के आधार पर विघ्न हटाकर सदैव मग्न अवस्था रहे। नॉलेज के आधार पर माना जो बाबा का ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण करके विघ्नों को हटाकर सदैव मग्न अवस्था रहे, बाबा के प्यार की मग्न अवस्था रहे। अगर विघ्न हटते नहीं तो ज़रूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। बाबा कहते हैं अगर विघ्न नहीं हटते तो ज़रूर शक्ति प्राप्त करने में कमी है। नॉलेज ली है लेकिन उसको समाया नहीं है। ज्ञान तो लिया है, बाबा का ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान को धारण नहीं किया है, अपने अंदर समाया नहीं है उसको। नॉलेज को समाना अर्थात स्वरूप बनना। जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य निकलेगी। बाबा कहते हैं जब समझ से कर्म होगा तो उसका फल सफलता अवश्य निकलेगी। अब बाबा बच्चों से कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं। आज बाबा बताते हैं तीव्र पुरुषार्थी के क्या लक्षण होते हैं। समझाया था ना कि फरमान बरदार किसको कहा जाता है? जिसका संकल्प भी बगैर फरमान के नहीं चलता। अब फरमान बरदार किसको कहा जाता है? जिसका एक संकल्प भी बिना बाबा की आज्ञा के नहीं चलता, बिना श्रीमत के नहीं चलता, बिना फरमान के नहीं चलता, उसको कहा जाता है फरमान बरदार। सुना? ऐसे फरमान बरदार को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे जो शक्तिमान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से सलाम कर विदाई ले लेती है। बाबा कहते हैं जो सर्वशक्तिमान के बच्चे जो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, उन्हों के आगे माया भी दूर से सलाम करके विदाई ले लेती है। बल्लभाचारी लोग अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते। अछूत अगर छू लेता है तो स्नान किया जाता है। यहाँ भी ज्ञान स्नान कर ऐसी शक्ति धारण करो जो अछूत नज़दीक ना आए। माया भी क्या है? अछूत। माया भी क्या है? अछूत। तो बाबा कहते हैं जो बल्लभाचारी लोग होते हैं अपने शिष्यों को छूने भी नहीं देते हैं। अछूत अगर छू लेता है तो स्नान करते हैं। तो आपको क्या करना है? ज्ञान स्नान करना है। ज्ञान स्नान माना मुरली का मनन चिंतन करना है, इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है, समाना है। तो जब ज्ञान स्नान करेंगे तो ऐसी शक्ति धारण हो जाएगी जो अछूत नज़दीक ना आए। माया क्या है? बाबा ने माया को आज एक और शब्द दिया है, माया अछूत है। बाबा ने माया को चूहा भी कहा है, चूहे मिसाल होती है, काट लेती है माया। तो आज बाबा कहते हैं माया भी समझो अछूत है, इसे छूने ज्ञान स्नान ऐसा करो कि माया नज़दीक ना आए। अच्छा।
अच्छा, ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। फिर से एक बार कुछ पॉइंट्स हम लोग रिवाइज करेंगे। बाबा बच्चों से पूछते हैं, आज बताते हैं कि जो समीप आने वाले बच्चे हैं, जो समीप रत्न हैं, उनकी निशानियाँ कैसी होंगी। तो बाबा कहते हैं समीप का लक्षण क्या होगा। जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं उनको मालूम पड़ता है, बाबा कहते हैं समीप रत्न की समीप आने की निशानी यही होगी। तो आप भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे शरीर अलग, जैसे ये शरीर अलग है, इसको हम धारण कर चला रहे हैं। बाबा कहते हैं आप माना समीप आने की लक्षण होगा जैसे शरीर अलग, आप इसको चला रहे हैं। माना शरीर अलग और आत्मा अलग। देह में रहते हुए भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस देह में है। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा, भविष्य स्वरूप सामने दिखाई देगा। ऐसा आप जब समीप रत्नों की निशानी होगी, आपको लाइट का फरिश्ता स्वरूप भविष्य का रूप भी दिखाई देगा। अब ये छोड़ा वह लिया, ऐसा दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा एक तरफ अव्यक्त, दूसरी तरफ भविष्य, दोनों आपको एक आँख में अव्यक्त स्थिति, दूसरे आँख संपूर्ण स्टेज, दूसरे आँख में आपको भविष्य की स्थिति। जब ऐसे इमर्ज होगी तब संपूर्ण स्टेज कहलाएगी। अब बाबा कहते हैं कैसे बिल करना। माना बिल होता है ना, जैसे बिल पावर बाबा कहते हैं कब आती है, बिल पावर भी आती है। बाबा कहते हैं इस अवस्था में ही बिल पावर आएगी जब आप संपूर्ण स्टेज होगी। जैसे एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण किया जाता है, ऐसे ही जब इस शरीर के भान से छूटते जाएंगे तो बिल पावर भी आएगी। तो बिल बाबा कहते हैं जब किसी को कोई चीज़ बिल कर दो तो क्या होता है, सब कुछ बिल कर दो तो बिल पावर भी आती है, जिम्मेदारी उतर जाती है ना। संकल्प सहित सब कुछ बिल करना, शरीर का भान छोड़ना, संकल्प तक बिल्कुल बिल करना, ये है माइट। ये है माइट। बाबा कहते हैं यही लाइट अर्थात हल्कापन रहना, बिल्कुल हल्के रहना है, फरिश्ता रूप में रहना है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आप अव्यक्त रूप में रहेंगे उतनी उतनी बाबा की बच्चों को मदद मिलती रहेगी। अब बाबा बच्चों से कहते हैं फर्स्ट नंबर आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो फास्ट रखने पड़ते हैं। माना व्रत करना है पहला, तो एक तो पवित्रता का व्रत, दूसरा व्रत कौन सा, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, ये दो व्रत रखने हैं। पहला पवित्रता का, दूसरा एक बाप दूसरा न कोई। दूसरी बात बाबा कहते हैं अब तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण कौन से होते हैं। माना फरमान बरदार, तीव्र पुरुषार्थी को ही फरमान बरदार कहते हैं, जिसका एक भी संकल्प बिना श्रीमत के, बिना फरमान के, बिना बाबा की आज्ञा के नहीं चलता है, उसे फरमान बरदार या तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं। माया उससे दूर से ही सलामी दे देती है। तो बाबा कहते हैं जैसे बल्लभाचारी लोग होते हैं ना, अपने शिष्यों को छूने नहीं देते हैं, ऐसे ही अछूत छू लेता है तो क्या होता है, स्नान किया जाता है। ऐसे आपको भी ज्ञान स्नान बार बार करना है, अपने संकल्पों को ज्ञान का स्नान कराना है, बार बार मुरली का मनन चिंतन करना है। जो भी मुरली सुने उसके पॉइंट्स निकालिए, उस पर चिंतन करिए, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा कहा। जब आप इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो इसी को ज्ञान स्नान कहा जाता है। जितना जितना ही करेंगे उतना उतना माया दूर भाग जाएगी, माया को वक्त ही नहीं मिलेगा आपके पास आने का। इतने हमारे प्यारे मीठे बाबा की 29/5/1970 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बाबा की बच्चों की तरफ से नमस्ते, याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।